बहुत शुक्रिया इशाल। देखिए, बात यह है कि जो मोदी की जो आइडियोलॉजी है, मोदी की जो जहनीत और फितरत है, वो इंतहाई ज़्यादा मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है। और उसी का उसने सारी ज़िंदगी इसी के नाम के ऊपर, हिंदुत्व के नाम के ऊपर अपनी आवाम को भी पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया और वोट लिए, और इसी के ऊपर उसकी सारी सियासत है। लेकिन जब पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज में उनको शिकस्त दी, उसके बाद वो मोदी जो पाकिस्तान को अकेला करना चाहता था, अकेला करता करता आज दुनिया में खुद अकेला है। और पाकिस्तान का जो मुकाम है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया के सामने है एज ए की स्टेबलाइजर। मैं समझता हूँ कि मोदी एक ऐसा जख्मी लोमड़ी है जो चाहती है कि पाकिस्तान को दोबारा किसी न किसी मुश्किल में डाले, दोबारा किसी न किसी तरह पाकिस्तान को एंगेज करे। लेकिन इंशाअल्लाह ना तो उसकी जुर्रत होगी और पाकिस्तान की तैयारी उससे भरपूर है। मैं तो बार बार दुनिया के चैनल्स पे ये बात करता हूँ कि ये तो हमारी एक पॉलिटिकल विजडम की एक्सट्रीम जिसको कहते हैं फहमो फरासत थी, जिसकी वजह से हमने अमन को तरजीह दी। जब सदर ट्रंप ने हमें फ़ोन किया कि इंडिया को अब माफ़ी दे दो और अब आप जंग बंदी कर दें, और दरख्वास्त की गई, तो हमने दुनिया के अमन के लिए जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। लेकिन अगर अब हम पर कोई भी किसी तरह की भी कोई जा रही है तो इंडिया करेगा, तो शायद अब हम इंडिया अमेरिका की भी नहीं सुनेंगे जब तक अपने मुकम्मल बड़े अहदाफ हासिल ना कर लें। बिल्कुल। जिसके अच्छा, बशमूल लेकिन डॉक्टर साहब, आर्मी आपके चीफ ने ख्याल भी में जिस तरह बताया से अपने। 2 रोज़ पहले मैं देख रहा था अमेरिकी थिंक टैंक हैं एलिज़ाबेथ साहिबा, उनकी तरफ से भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि बहरहाल दोनों एटमी क़ुव्वतों के दरमियान एक और जंग का खदशा मौजूद है और इसकी वजह कोई छोटी सी चिंगारी भी हो सकती है। एक इलेक्शन का खदशा था, इलेक्शन तो गुजर गए और धांधली के ज़रिए उन्होंने मगरबी बंगाल में 15 साल के बाद हुकूमत भी अपनी बनाने की पोजीशन में आ चुकी है बीजेपी सरकार। अभी क्या रीज़न क्या हो सकती है? हम पानी को भी देख रहे हैं, हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टली देखिए, हम पे हमला करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तालिबान को भी प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इनडायरेक्टली इसी तरह से मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाते रहेंगे, या फिर कोई और हिमाकत की जाएगी और एक और पहले से ज़्यादा मार की सूरत में उन्हें उसका सबक सिखाया जाएगा हमें? जुनैद, देखिए, फितनतुल हिंदुस्तान हो या फितनतुल खारिज हो, इस सारे के अंदर इन्होंने भरपूर कोशिश की पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर के जरिए भी कमजोर जी करने हाँ। की। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये है कि इंडिया के अंदर अब ये बात अंडरस्टैंडिंग कराई जा रही है और की गई है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जो मुकाम हासिल कर लिया है, अब इंडिया इतना तनहा हो गया है कि अगर वो कोशिश करेगा तो दुनिया भी अब उसका साथ नहीं देगी। वो जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाते थे दहशतगर्दी के हवाले से या दूसरे हवाले से, अब उस नैरेटिव में भी फेल हो गए हैं। और पाकिस्तान ने तो बड़ा वाजे कह दिया कि ये जो आप भी जा रही है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है, अगर इसको किसी भी तरह नल एंड वाइड किया गया या पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये बहरहाल एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो फिर तो पाकिस्तान को खुद कुछ ना कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि आज का मोदी जो है वो इंडिया की तारीख में कमजोर तरीन मोदी है, लेकिन इससे कुछ बैद नहीं है और पाकिस्तान की तैयारी भी भरपूर है। और एक चीज आपको छोटी सी आखिर में बता दूं कि एक रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इंडिया ने जितनी तैयारी अभी दोबारा की है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अभी भी उनकी कैपेबिलिटी एयरफोर्स की अगले 4 साल के लिए इंतहाई वीक कैपेबिलिटी है। उनको खुद फौजी की जो कमान है वो ये कह रही है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान पर दोबारा हमला करें। पाकिस्तान ने हमें वो सबक जी, सिखा दिया है जिसके बाद अब हमारी कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सही। हम अंडर पायलट्स हैं और सारा कुछ है, हमारे पास ना हुँ। स्टाफ है ना कुछ है।